चलिए फ्रेंड्स, आपके साथ कुछ शेयर करते हैं। एक ऐसी स्टोरी जो हमारे आम जीवन से कुछ अलग है। हुआ यूँ कि लगभग 1.5 महीना पहले एक छोटा चिड़िया का बच्चा पेड़ की झाड़ियों में फंस गया। और दरअसल उसी पेड़ में शायद उसका घोंसला भी था, और उसने अपनी जो लाइफ जर्नी थी वो शुरू ही की थी। जैसे बोलते हैं ना कि उड़ान शुरू की हो, और उसी में जो पहली उड़ान में ही वो उलझ गया। तो उसका जो पैर था वो उन झाड़ियों में फंसा हुआ था। और मैं सही ढंग से उसे ऑब्ज़र्व नहीं कर पाया। तो कुछ टाइम मुझे ये लगा कि ये शायद इस झाड़ी में खेल रहा है। तो मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया, और मैं लगभग 15 मिनट बाद जब वापस आया तो देखा कि वो उसका पैर उसी में उलझा हुआ है। और मैंने जब वाइफ़ को बोला तो उसने आके देखा, तो उसने कहा, भाई ये तो झाड़ियों में फंसा हुआ है। तो उसने उसको झाड़ी से निकाला, और उसके बाद उस चिड़िया के बच्चे की कहानी शुरू हुई, जिसका हमने प्यार से नाम किट्टू दिया था। अब किट्टू के साथ जो स्टार्टिंग है, वो सबसे पहले किट्टू को घर में लाया गया। उसके पैर पे जो धागे लिपटे हुए थे उनको बड़े ध्यान से काटा गया, और उसको काटने के बाद उसको पानी पिलाया गया और उसको उड़ाने की कोशिश की गई। तो लगा कि इसका जो पैर है वो डैमेज हो गया है, और उस डैमेज पैर के साथ वो जो है उड़ नहीं पा रहा था। तो उसके लिए फिर एक टोकरी का अरेंजमेंट किया गया, और रात को उसको टोकरी में सुला देते थे, और सुबह जो हमारा कमरा था उसके बाहर जो लॉन है, वहाँ उसको टोकरी में इसलिए रख दिया जाता था कि इसके माँ बाप आएंगे और इसको ले जा लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक प्रयास रहा कि ये अपने माँ बाप के साथ जो है वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। पर दिक्कत क्या आई कि उसका जो वो डैमेज पैर था उसके साथ उसका उड़ना मुश्किल हो गया। और उसके माँ बाप ने लाख कोशिश की, मतलब उनकी कोशिश की दाद देनी पड़ेगी। कि हम कहते हैं कि हम अपने बच्चों को जो भी ट्रेनिंग देते हैं उसमें बहुत मेहनत करते हैं, उनके करियर के लिए हम लोग अपना जी जान लगा देते हैं। पर सही बताऊं मैं कि उन पेरेंट्स की कोशिश के सामने वो दिन में, मुझे ध्यान नहीं कितनी बार कोशिश करते थे उसको उड़ाने की, और बट वो जो बच्चा था वो थोड़ा सा उड़ता था और फिर नीचे गिर जाता था। अब उस बीच में एक सिलसिला चलता रहा कि जब वो नीचे गिरता था तो हमें ये लगता था कि घर में भाई डॉग है या और कोई जो जानवर है वो कोई उसको नुकसान ना पहुंचा दे। तो एक अटेंशन उसके लिए बनी रही, और हम लोग लगभग एक हफ्ता देखते रहते थे कि कहाँ गिर गया, कहाँ छुपा हुआ है। छोटा सा था तो कई बार झाड़ियों में छुप जाता था, तो उसे ढूंढते थे, फिर उसे हाथ में लेके फिर टोकरी में बैठा देते थे। उसके बाद धीरे धीरे उसे हमारे हाथ की आदत हो गई, और हाथ में जैसे उसको प्यार करते थे तो हाथ में बैठा रहता था। और पर ख़ास बात उसकी ये थी कि जो उसके अंदर स्ट्रेंथ थी छोटे से बच्चे के अंदर, वो अपने एक पैर को टिका के अपने माँ बाप का इंतज़ार करता था, और उस पैर पे कई बार घंटों बैठा रहता था। वो कमाल था। और इतना एक्साइटेड होता था जब जब छोटे बच्चे होते, जब माँ बाप आते थे और माँ बाप उसके लिए जो खाने का अरेंजमेंट करते थे, और उनका खाना खिलाने का जो ढंग था वो कमाल था। कि अगर कोई बड़ा कीड़ा है जिसको वो खिला रहे हैं तो वो उसे कई बार मैंने देखा कि छोटे छोटे हिस्सों में 2-3 बार खिलाते थे। और किट्टू इसमें खुश रहता था, बहुत एक्साइटेड होता था माँ बाप के आने पे। और बाकी किट्टू का तो काम यही था कि
कभी इधर छुप जाए उधर छुप जाए, फिर हम उसे उठा के कभी पेड़ पे बैठा देते थे। और कई बार जैसे उनके माँ बाप के आने में एक इंटरवल होता था, तो ये होता था उसको क्या खिलाया जाए, तो चावल चूवल तो खाता नहीं था वो, तो उसे कई बार मुझे ध्यान आया कि उसके जो मदर है वो फूलों का रस चूस के उसको देती है, तो फिर उसे फूलों के पास ले जाना और वहाँ वो उसको रस को चूसना शुरू कर दिया उसने। तो कहीं ना कहीं हम भी थोड़ा थोड़ा सीख गए कि क्या पसंद है किट्टू को। तो ये सिलसिला हफ्ते भर चलता रहा और एक केयरिंग अफेक्शन कहें या इसको लगाव कहें, एक रिश्ता बन गया किट्टू के साथ। और मॉर्निंग में मेरा पहला काम ये था कि मैं उसको आवाज़ देता था किट्टू, और जब मैं उसको किट्टू किट्टू कहता था वो मुझे रिस्पॉन्स देता था, बातें करता था मेरे से। तो इस तरीके से एक हफ्ते के बाद एट लास्ट ये हुआ कि माँ बाप की जो कोशिश है वो रंग लाई और फाइनली वो उसे लेके उड़ गए। पर उससे पहले हफ्ते भर मैं बड़ा चिंता में रहता था उसके लिए कि वो फाइनली बड़ी उड़ान ले पाए, क्योंकि छोटी उड़ान के बीच में जिस डायरेक्शन में वो जा रहे थे बीच में सड़क पड़ती थी और मुझे ये लगता था कि कहीं सड़क में बीच में कोई गाड़ी वगैरह आए और ये डैमेज ना हो जाए। तो ये एक चिंता भी बनी रही उसके लिए, आप इसे चिंता कहें या प्यार कहें। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो फाइनली जो था उसके मदर फादर उसको लेकर उड़ गए और उनके उड़ने के बाद हमें भी लगा कि अब तो ठीक है, यादें हैं कुछ अच्छी मीठी यादें, और वो यादें जो हैं एक हमारे जीवन का हिस्सा बन गई और इसके साथ कुछ न कुछ अच्छा अनुभव भी किया। एक ये भी देखा कि जो स्ट्रेंथ है, लड़ने की ताकत है, उसे किट्टू ने जो है अपने जीवन में अपना के जो है जीत हासिल की। तो ये सारा कुछ लव, केयर, अफेक्शन और जो एनिमल्स का जो एक निस्वार्थ प्रेम होता है कि बच्चे पे उतनी मेहनत वो भी करते हैं जितने हम करते हैं, पर वो बच्चों से आगे कुछ नहीं चाहते। तो ये सारी की सारी एक लाइफ जर्नी रही और याद आती रही किट्टू की, और मैं उसे वाकई दिल से याद करता था। और सुबह सुबह मुँह से कई बार पता था किट्टू नहीं है, पर मुँह से निकल जाता था उसका नाम किट्टू किट्टू करके। तो कमाल इसमें ये हुआ कि मैंने देखा जब किसी को दिल से याद करो तो ऊपर वाला भी सुनता है। और लगभग 1 महीने के बाद किट्टू वापस आ गया और किट्टू सामने हमारे घर के ऊपर तार थे, बिजली के तार, उस पर बैठा हुआ था और वहाँ से उसने जो है आवाज़ देनी शुरू की। आवाज़ की पहचान थोड़ी हमें थी, बट ये था कि आवाज़ तो पक्षियों की एक सी होती है, पर उसके उस पैर को देख के हमने पहचान लिया कि ये किट्टू है। तो फाइनली किट्टू वापस आया और अब ये हाल है कि सुबह 5 साढ़े 5 बजे पहले मैं आवाज़ देता था किट्टू को, अब किट्टू मुझे आवाज़ देता है और सुबह सुबह जो है आके उठा देता है। और दिन भर किट्टू की शरारतें, इधर से उधर उड़ना, फूलों पे जाना, रस चूसना, माँ बाप के साथ खेलना, ये देख के बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक जीवन जो है वो खिल सका, प्रफुल्लित हो चुका। तो इसमें जो एहसास है, एक जो खुशी है, वो वाकई कमाल है। और इस खुशी को, इस एहसास को हम प्रेम कहें, क्योंकि इसमें कहीं भी मुझे लगता है कोई लेन देन नहीं था हमारे बीच में। और वाकई में ये जो फीलिंग है इसे एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगा देखिए रिलेशनशिप में अगर हम ये जो गिव एंड टेक है इससे ऊपर उठ जाएं तो वाकई में रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत हो सकती है। और हमारे रिलेशनशिप में इतनी प्योरिटी इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि हमारी जो रिलेशनशिप है वो गिव एंड टेक पे बेस है। तो कुछ सिखा के गया किट्टू, और इसीलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।